उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके साथ ही हीट वेव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अन्नदाता किसान ऐसे हैं जिनको नुकसान होने की आशंका इस हीट वेव और इस गर्मी से है और इसके लिए मौसम विभाग एक एडवाइजरी जारी करता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक मौसम विभाग के अतुल कुमार सिंह जी। अतुल जी, जिस तरह से ये हीट वेव है लोगों के लिए तो जानलेवा है ही, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, अन्नदाताओं की बात करें, तो क्या नुकसान उनको हो रहा है इस हीट वेव से? देखिए, पिछले लगभग एक हफ्ते से प्रदेश में अनेक स्थानों से लेकर ज़्यादातर स्थानों पर लू से भीषण लू की परिस्थितियां जारी रहीं और इसके लिए हमने पिछली 13 तारीख को एक एडवाइजरी जारी की थी। अगर किसानों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुख्य रूप से ये या तो जायद की मैच्योरिटी स्टेज है या फिर खरीफ की स्टार्टिंग स्टेज है, मतलब बुआई की स्टेज है। तो खरीफ में जो इस समय मुख्य फसल होती है वो धान की फसल होती है और ये धान की नर्सरी के लिए समय होता है जून में। तो ज़्यादातर किसान भाई जो हैं वो धान की नर्सरी इसी समय में डालते हैं, लेकिन क्योंकि इस वर्ष जो है वो गर्मी सामान्य की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा रही, इसके अतिरिक्त तापमान भी जो है उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा रही और पश्चिमी विक्षोभों की जो आवृत्ति है वो लगभग नगण्य रही, तो बारिश कोई हुई नहीं। तो इस वजह से जो हीट हुई वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता गया, लगातार कई कई दिनों के स्पेल चले और उस क्यूमुलेटिव इफेक्ट का असर ये हुआ कि धरती बिल्कुल तप रही है। तो हमने जो मुख्य फसल है धान की उसके लिए ये एडवाइजरी जारी की थी कि अभी कम से कम 20 जून तक जो है वो मौसम ऐसे ही गर्म रहने वाला है। ज़्यादातर स्थानों पर लू से भीषण लू की परिस्थितियां बनी रहेंगी। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक नर्सरी नहीं डाली है वो नर्सरी डालने से बचें, क्योंकि इस समय नर्सरी डालने पर वो नर्सरी आने के बजाय उसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा थी। या जिन जैसे नर्सरी जिन्होंने नहीं डाली है लेकिन जिन्होंने पहले बुआई कर ली है उनके लिए क्या एडवाइजरी है? क्योंकि दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें ऐसे में पानी भी बहुत गर्म रहता है, तो उस वजह से कुछ नुकसान। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, तो जिन्होंने नर्सरी पहले डाल ली है उनके लिए ये स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की गई थी कि आप जो है उस नर्सरी का ठीक से ध्यान रखें। और ठीक से ध्यान रखने का मतलब ये था कि आप जो है वो शाम के समय सूरज ढलने के बाद थोड़ा ठंडा होने पे हल्की सिंचाई करें। हल्की से आशय ये है कि पौधे में उचित नमी बनी रहे, लेकिन दिन में पानी बचा ना रहे, मतलब इतना ही पानी आप उसमें भरें कि वो सुबह तक सूख जाए। अगर दिन में सुबह में पानी सूखा नहीं है तो वो पानी निकाल दें, जिससे कि कम से कम दिन में जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा था, 46-47 डिग्री भी हो रहा था, उस समय जो पानी अगर उसमें खड़ा रहेगा तो उसका तापमान भी उसी हिसाब से बढ़ेगा और वो बहुत गर्म हो जाएगा। वो गर्म होने पे जो पौध है वो बहुत सेंसिटिव होती है, यंग पौध जो होती है, तो वो नर्सरी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देगा। तो अगर आप डाल चुके हैं तो शाम के समय हल्की सिंचाई करें, इतनी ही सिंचाई हो कि सुबह तक सूख जाए और न सूखने की स्थिति में उसमें से पानी निकाल दें। दिन में किसी भी स्थिति में पानी नहीं रहना चाहिए, लेकिन डेली शाम को अगर आपके पास साधन है तो हल्की सिंचाई करते रहें, जिससे कि उसका एम्बिएंट टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाए और आवश्यक नमी भी बनी रहे। कौन सी फसलें ऐसी हैं जिस पर नुकसान ज़्यादा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से तेज़ गर्म हवा चली है वो एक तरह से झुलसा देने वाली है, लेकिन पौधों को क्या नुकसान? जी देखिए, मुख्य फसल जो इस समय नर्सरी थी वो धान की थी। इसके अलावा अगर बात करें जायद की फसलों की तो गन्ने की फसल खड़ी है, मक्का मैच्योरिटी स्टेज में है, मूंग मैच्योरिटी स्टेज में है, उड़द मैच्योरिटी स्टेज में है। क्योंकि मई में भी एक 10-12 दिनों का लंबा स्पेल था, फिर एक हफ्ते के बाद इधर जून में भी फिर पिछले 8-10 दिनों से भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो ये दोनों स्पेल ने फसलों को नुकसान तो पहुंचाया है। और ये जो फसलें जायद की हैं उनमें जैसे जो मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच रही हैं उनमें दाना छोटा होने, सिकुड़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा एक्सट्रीम हीट की कंडीशन में पौध सूखने की भी समस्या रहती है, गन्ने में भी और मक्के वगैरह में भी फलियां उनकी जो है वो सिकुड़ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि हवाएं जो हैं वो 25 से 35 किलोमीटर की स्पीड से पछुआ हवाएं चल रही हैं जो कि शुष्क हैं और गर्म हैं। तो ये गर्म हवा और शुष्क हवा तेज चलने पे क्या होता है कि ज़मीन की नमी और तेज़ी से सूखती है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि शाम के समय खेत में हल्की सिंचाई करें, और वो शाम को रिकमेंड किया जाता है। उसके दो कारण हैं।
एक तो ये कि नमी बनी रहेगी, दूसरा ये कि उस समय हवा कम हो जाती है। दिन में अगर आपने पानी लगा दिया खड़ी फसल में तो शायद धूप में उतना गर्म ना हो, लेकिन वो पानी लगाने पे जब हवा 25 से 35 की स्पीड से चलेगी तो फसलों के गिरने की संभावना रहती है। लेकिन शाम को पानी लगाने पे वो गर्मी से भी बच जाएगा, नमी भी बनी रहेगी और गिरने की भी संभावना ना के बराबर है। अभी तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, मौसम विभाग ने इस बात को लेकर भविष्यवाणी भी की थी, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ी है, तो उससे क्या कुछ नुकसान है? देखिए अभी जो है वो कल से तापमान में गिरावट आना शुरू हो गई है 18 जून से। इसका पहले से भी पूर्वानुमान था। कारण की बात करें तो इस समय एक थोड़ा कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आप पाकिस्तान के आसपास है, परंतु उसके प्रभाव से जो है वो हल्के बादल आ रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर से भी नमी आ रही है, तो इसकी वजह से जो हीटिंग पोटेंशियल था दिन का वो घट गया है। इस वजह से पिछले 24 घंटों में देखें तो दक्षिणी इलाकों में और मध्यवर्ती इलाकों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। हालांकि तराई इलाकों में विशेष प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है, लेकिन आज से अगले 48 घंटों के दौरान जो है वो तापमान में 2 डिग्री के आसपास और गिरावट आने की संभावना। लेकिन इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी बढ़ी है, बादल आए हैं, तो नमी बढ़ने से जो है वो उमस बढ़ गई है। और जो हमारा एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है वो अभी भी 42-43 से 45 डिग्री के बीच में है। तो जब भी तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा होता है और उसमें अगर नमी का स्तर बढ़ता है तो आर्द्रता बढ़ने पे जो उसका हीट इंडेक्स होता है वो बढ़ जाता है। हीट इंडेक्स से एक गुणांक है जो कि तापमान और आर्द्रता दोनों को एक साथ कंसीडर करता है। तो हीट इंडेक्स बढ़ने पे क्या है कि जो हमारा अपेरेंट टेम्परेचर होता है, फील लाइक टेम्परेचर, आभासी तापमान, वो एक्चुअल एम्बिएंट एयर टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कि तापमान उतना अधिक ना होने पे भी लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है उमस की वजह से। तो वो आगे आने वाले दिनों में भी रहेगी। इसकी वजह से कभी कभी हीट क्रैम्प डेवलप हो सकते हैं या डिहाइड्रेशन फील हो सकता है। तो मतलब उससे बचने के लिए ये है कि अभी भी तापमान थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हीट वेव से सीवियर हीट वेव की कंडीशन अभी भी बनी हुई है। तो जो पीक सनशाइन आवर्स हैं दोपहर के समय, उसमें लोग बाहर निकलने से बचें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और अगर निकलना ही है तो बॉडी को ठीक से कवर करके और सिर पे कोई फिजिकल स्ट्रक्चर आवरण रख के निकले। बिल्कुल, तो थोड़ा कम तापमान हुआ है, लेकिन हीट इंडेक्स अभी भी है और गर्मी अभी भी ज़्यादा महसूस हो रही है, उमस है ज़्यादा। लेकिन इसके साथ ही जो किसान हैं उनके लिए भी जो सिंचाई का वक्त है वो शाम का वक्त इस समय होगा, जिससे कि जो पानी है वो जब लगाएं तो उसको सुबह 8 बजे से पहले निकाल दें, क्योंकि दिन के समय में अगर पानी रहेगा तो निश्चित रूप से पौधों को, नर्सरी को नुकसान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।